لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري। सदर मोहतरम हजरात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान अज़ीज़ों, आज जिस मौलवी अहमदुल्लाह को आप देख रहे हैं वो पहले वाला मौलवी अहमदुल्लाह नहीं है। अभी ताज़ा ताज़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, शुगर भाग भाग के 400 पहुंच जाता है। मेरे अजीज़ों ने बहुत इसरार किया तो आपकी खिदमत में मैं आ गया। हकीकत में आने के लायक था। परहेज बहुत सख्त है। हमारे एक मेहरबान ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, 2 मरतबा बगैर चीनी की चाय पिला दिया है। वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आपके यहाँ खाना भी खाऊंगा तो खाली दाल इंशाल्लाह खाऊंगा। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला पहले की तरह सेहतमंद बनाए। थोड़ी थोड़ी बिखरी बातें आपके सामने रखूंगा। मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक देहाती अपने कान पर हाथ रख के जैसे बिरहा गाया जाता है, इतना मुझको अच्छा लगा। मैंने कहा देखो इस देहाती के दिल में अल्लाह के रसूल की कितनी मोहब्बत है। कहता था तोरे ही पाँव के जूताए प्यारे, हमरे शरीर के चाम हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो दुरूद सलाम। आप समझे हैं? कहता है ये अल्लाह के रसूल, कहीं जो भेंट हो गई तो अपने बदन की खाल उतार के आपके पाँव का जूता बना दूंगा इंशाअल्लाह।
मोहब्बत हो तो ऐसे। आपने सुना होगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हमको आपसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उमर अभी पूरे मोमिन नहीं हुए, जब तक मुझको अपनी जान से ज़्यादा अजीज नहीं रखोगे तब तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। जानते हैं इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको अपनी जान ज़्यादा महबूब है अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के नबी को अगर 4 दुश्मन घेर लें, अब मानने लगे, तो आप अपनी जान बचा के भाग जाओ। और जान से ज़्यादा मोहब्बत होगी तो आप अपनी जान दे करके अल्लाह के रसूल को बचाओ। ये है मोहब्बत। मारका बद्र सन 2 हिजरी माह रमज़ान में हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ज़बरदस्त फतह नसीब फरमाई। एक सहाबी उसमें जख्मी हो गए, लोग ले आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, वो खसक खसक के, अभी जिंदा थे, खसक खसक के अल्लाह के रसूल के पास आ रहे थे। कहे कि अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर चाहता हूँ कि आपको देखता रहूं और आपके कदमों में मेरी जान चली जाए। चुनांचे आपके पाँव के पास अपना रुखसारे मुबारक कर दिया। जिगर मुरादाबादी ने कहा है, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। दोस्तों, इसको बोलते हैं मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आपका मर्तबा बेइंतहा बढ़ाया है। और हम जब तक वो मिजाज नहीं बनाएंगे, वो दिल दिमाग नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने को पूरा मोमिन न कहें। क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। कसम है तेरे रब की, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपने आपसी इख्तिलाफात में ए नबी आपको हकम और फैसल न बना। फिर आप जो फैसला कर दें, उस फैसले के सुनने के बाद अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करें और मुकम्मल तरीके पर अपना सर झुका दें। यह है क्या? अल्लाह के रसूल की शान और मकाम। अब आप समझते हैं कि झगड़े में कि हम हक पर हैं, और दूसरा आपका मुखासिम और फरीक का समझता है कि हम हक पर हैं। अब अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंच गए, अल्लाह के रसूल ने दूसरे के हक में फैसला कर दिया, तो जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो भी उतना ही खुश हो कि चलो ये अल्लाह के रसूल का फैसला हुआ, हम ही गलती पर थे। ये नहीं कि नाक भौं चढ़ाने लगे और अल्लाह के रसूल ही पर गुस्सा होने लगे कि हमारे खिलाफ क्यों फैसला कर दिया। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर कदम के ऊपर इस्लाह करने के लिए भेजा। इस वास्ते इस्लाह में सबसे पहला कदम जो हुआ करता है वो आदमी का अपना अखलाक़े हसना है। अच्छा अखलाक जब आदमी के पास पैदा होगा तब हर जगह इंशाअल्लाह वो अल्लाह के अहकाम को और उसके रसूल के अहकाम को पूरा करने के ऊपर तैयार हो जाएगा।
ये अल्लाह ताला ने आपको खुद तरबियत दिया। क्या तरबियत दिया? इदफा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। आप बुराई का पर्दा अच्छाई दे दीजिए, फिर देखिएगा वो जो आपका दुश्मन था आपका गरम दोस्त बन जाए। अल्लाह के नबी ने इसके ऊपर कैसे अमल किया, कैसे अमल किया, आपको एक चीज दिखाता हूं। उस एक दो वाकया उन लोगों का कि दुनिया की शायद कोई अदालत उनको माफ न करे, उनका कुछ वाकया सुनाता हूं। अल्लाह के नबी के अखलाक करीमाना कैसे आए सामने। वहाँ अरब में एक इलाका है नजद का, वहाँ की रात बड़ी शानदार होती है, बड़ी ठंडी हवा चलती है। वहाँ के घोड़े जो अरबी घोड़े कहलाते हैं वही अरबी घोड़े होते हैं, 24 घंटा दौड़ा। नजद का हाकिम था सुमामा इब्ने उसाल, हाकिम भी था और बहुत बड़ा मुकर्रिर भी था। तकरीरों के जरिए और ताकत के जरिए, पैसे के जरिए इस्लाम को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगा रहा। अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतना तंग आए कि अपने असहाब को भेजा कि कहीं पकड़ा जाए तो ले आओ। वो पहली मर्तबा गए तो नहीं मिला। इत्तेफाक ऐसा हुआ वो खुद ही निकला था उम्रे के लिए, एक जगह फंस गया। आपके असहाब ने देख लिया, पकड़ के लाए और ला करके मस्जिद नबवी के खंबे में बांध दिया। अल्लाह के रसूल को बताया कि वो पकड़ के आ गया है। कहा अच्छा आ गया पकड़ के? कहा कि हाँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसको खिलाओ पिलाओ, मेरी ऊँटनी का दूध पिलाओ। 2 दिन तक उससे मुलाकात करने नहीं गए। 2 दिन के बाद गए और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ में थे और भी सहाबे किराम आपके साथ में थे। अल्लाह के रसूल ने जाके सवाल किया। अभी सवाल ही क्या किया था, उधर से उमर फारूक बोलते हैं कि दानी या रसूल अल्लाह अक्तुल, छोड़िए तो अल्लाह के रसूल इसको कत्ल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा वराक वराक, चल उधर चल, किनारे किनारे करके अपने उससे मुखातब हो रहे हैं। आप देखिए आपके अखलाक करीमाना की एक आला मिसाल। अल्लाह के रसूल पूछते हैं मादा इंदक या सुमामा, ए सुमामा तुम्हारे पास क्या है, खैरियत से हो ना? वो कहता है इंदी खैर, जी हाँ मैं एकदम खैरियत से हूँ, मेरे पास कुल खैर ही खैर है। कहने का मतलब ये कि 2 दिन से आपके साथियों ने मुझको खूब खिला पिला के एकदम मुस्तंडा बना दिया है। कहता है इंदी खैर, सवाल जवाब हो गया ना। मगर इतना बड़ा मुजरिम था कि उससे रहा नहीं गया, लगा अपने जुर्म का एतराफ़ करने। कहने लगा इन तक ज़ादमिन व इन तुनिम वला शाकिरिन व इन शैतमालन फजल तो तमिनुमा शैत। क्या कहता है कि अगर आप मुझे कत्ल करें तो मैं कत्ल का मुस्तहिक हूँ, और अगर मुझको माफ़ कर दें, मेरे ऊपर इनाम करें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, और अगर दौलत चाहिए माल तो कहिए कितना, कुल कदमों में ला के रख दो। अल्लाह के रसूल छोड़ के चले गए। आपको लपेट के बयान करूं कि 5 दिन में अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा उससे बात की और तीनों मरतबा वही सवालों जवाब हुआ। और तीनों मरतबा उमर फारूक कहते हैं कि दानी या रसूल अल्लाह अक्तुल, छोड़िए तो अल्लाह को कत्ल कर दो। अब जब 3 मरतबा बात हो चुकी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ही से कहा कि उमर उसको खोल के आज़ाद कर दो। अभी कत्ल करने को कहते हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत देखो, अब बैठ के उसी की गांठ खोल रहे हैं आज़ाद करने के लिए।
अल्लाह के रसूल हुक्म दे के चले गए। अब ये गांठ खोल दिए, आज़ाद हो गया, बड़ा परेशान, ये कौन है, किसने मुझ ऐसे मुजरिम को माफ़ किया। यहाँ तो इंतकाम ही इंतकाम की हवाएं चल रही हैं, जर्रों जर्रों में इंतकाम चल रहा है। एक के बदले में कई कई सौ मार के भी उनको तस्कीन नहीं होती थी। ये कौन है मुझ ऐसे बड़े मुजरिम को माफ़ करने वाला। उसके दिलो दिमाग में हलचल मच गई। सोचा कि रसूल के सिवा कोई ऐसे ऊंचे अखलाक का नहीं हो सकता कि मुझ ऐसे मुजरिम को वो माफ़ कर दे, लिहाजा ये ज़रूर रसूल हैं। वो गया और गया करीब के एक तालाब में गुस्ल किया और वहाँ से भागा भागा चला आ रहा है मस्जिद नबवी में। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जाके खड़े खड़े क्या पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह इदफा बिल्लती हिया अहसन। आप जो बेहतरीन तरीके से बुराई को दफा करिए, फिर देखिएगा वो जो आपका दुश्मन है आपका गरम दोस्त बन जाएगा। लांची गरम दोस्त बना, बाद में बहुत काम आया। लंबी तारीख नहीं बयान करूंगा मगर बहुत काम आया दोस्तों और बुजुर्गों। ये मार्के बद्र हुआ 17 रमजान सन 2 हिजरी में। हक व बातिल की मार का आराई में मुसलमान निहत्थे थे और दुश्मन बहुत हथियारों से लैस थे। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को ज़बरदस्त फतह नसीब फरमाई। उसमें 70 दुश्मन मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। ये जंग खत्म हो गई। मक्के में दुश्मनों में सफ़े मातम मच गई, घर घर रोना पीटना मच गया। उसके बाद उनको फिक्र लगा था कि कैसे मोहम्मद सलाम कत्ल किया जाए। तो मक्के की एक पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा सरदार अबू जहल की सफ का सफवान इब्ने उमैया और दूसरा उमैर इब्ने वहब, ये दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। सफवान कह रहा था कि हम लोगों ने बहुत चाहा कि उनको कत्ल कर दें मगर बच गए, यहाँ तक कि अब बच के मदीने चले गए, अब कैसे क्या हो। उमैर इब्ने वहब कहता है कि चले गए तो क्या हुआ, आज भी मैं चाहूँ तो वहाँ जाके उनको मार सकता हूँ मैं। और उमैर इब्ने वहब का एक बेटा मार के बद्र में गिरफ्तार था, अल्लाह के रसूल की कैद में था। तो मगर कहने लगा कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, मैं अगर पकड़ा गया और मारा गया तो फिर कौन मेरा कर्जा अदा करेगा, मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा। ये सफवान इब्ने उमैया कहता है कि तुम्हारा कर्जा भी अदा कर दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारे बाल बच्चों का खर्चा उठाऊंगा। बड़ा खुश हुआ, डग भर भर के गया अपने घर और अपनी तलवार को और खंजर को जहर में बुझाया और ऊंट पर सवार होके चला। कहाँ, मदीने चला। 480 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों बुजुर्गों। अब बहादुर कितना कि रास्ते में हर जगह जगह डकैत मिलते हैं, जान मारने वाले, माल लूटने वाले, मगर ये इतना बहादुर था कि अकेला ऊंट पर सवार होके पहुंच गया मदीने। मस्जिद नबवी में पहुंचकर वो अपना ऊंट बांधने लगा तो उधर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकल आए कहीं से, यानी उमर ने ताक दिया। हजरत उमर ने ताक लिया, किसको, उमैर को ताक लिया। समझ गए कि किसी बुरी नीयत से आया। गए धीरे धीरे और जा करके उसकी तलवार का पेंच, हम लोग कुब्जा बोलते हैं, कुब्जा पकड़ लिया और एक हाथ से गर्दन पकड़ी। कहो उमैर कैसे चले हो। कहा गोरे मेरा बेटा गिरफ्तार है, मैं उसकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। कहा अच्छा अच्छा, तो चलो हुजूर के पास। हुजूर के पास लेके आ गए हैं। हुजूर ने देखा कि पकड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर इसको छोड़ दो। और उमैर से कहा कि उमैर आओ मेरे बगल में बैठो।
बगल में बैठा दिया। अब बताइए, वो तो जान मारने आया था अल्लाह के रसूल की, बगल में बैठा दिया तो वो चाहता तो खंजर ऐसे घुमा के मार देता, मगर अल्लाह के रसूल की हिफाजत अल्लाह ने दे रखी थी, इसलिए आप डरते वरते नहीं थे। पूछा कि उमैर कैसे चले हो? कहा कि मैं, मेरा बेटा आपकी कैद में है, उसी का हाल चाल लेने के लिए आया हूँ। कहा कि उमैर सच बोलो सच, तुम तो झूठ बोल रहे हो। कहा झूठ? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। कहा कि तुम और सफवान इब्न उमैया फला पहाड़ी के नीचे खड़े हो करके आपस में ये तय किए हो, और सफवान ने तुम्हारा कुल जिम्मा लिया है और तुम मेरे कत्ल करने के लिए आए हो। बोलो। मालूम हुआ कि उसका दिमाग सन से उड़ गया, होश ही खत्म हो गया। कहने लगा कि इस राज को मेरे और सफवान के सिवा कोई नहीं जानता था, अगर आपको पता चल गया है यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। आया था कत्ल करने, अपने कत्ल हो गया, बैठा बैठा कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल वही के जरिए जान गए थे कि मुझे कत्ल करने आया है। अल्लाह के रसूल तो खुद ही बड़े ताकतवर थे, चाहते तो वही दबा देते वहीं पर, मगर आपको इंसानियत से मोहब्बत थी, चाहते थे कि लोग जहन्नम के रास्ते से बचें और जन्नत के रास्ते पर चलें। हर दुश्मनी के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक करीमाना पेश करते थे। ये अल्लाह के नबी की वो सीरत है कि दुनिया में किसी एक इंसान की सीरत आपकी सीरत का अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबिला नहीं कर सकती है। एक छोटी सी बात और बयान करके थोड़ा सा और बयान करूंगा, फिर बात खत्म करूंगा। वो ये कि आज मक्का फतह हुआ है सन 8 हिजरी में, सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। मक्का फतह होने के एक दिन के बाद, अब तो अल्लाह के रसूल की हुकूमत है ना, एक दिन के बाद आप तवाफ कर रहे थे और तवाफ की जगह खाली थी, इधर उधर इक्का दुक्का आदमी बैठे हुए थे। एक आदमी तवाफ कर रहा था, वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था। उसने सोचा कि एकदम अकेली अकेला का मामला है, लाओ अल्लाह के रसूल का काम तमाम कर दो, खंजर भोंक दो पेट में, ये सोच रहा था। अल्लाह के रसूल पर वही उतर गई है, और तो जान गए कि ये मुझे मारना चाहता है। अब जल्दी जल्दी गए, कहो कि कौन है भाई, कौन है? फजाला है, फजाला, से पर जबर पड़िएगा, है ना, फजाला है। कहा कि हाँ। कहा क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। और जल्दी जल्दी जाके घूम के उसके सामने खड़े हो गए। कहा कि फजाला क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बोलो अभी अपने दिल में क्या सोचे थे? तुम तो मेरे कत्ल का प्रोग्राम बना रहे थे, उसका भी दिमाग उड़ गया। अल्लाह के रसूल चाहते तो वहीं दबा देते, मगर आप चाहते थे कि ये सब दुश्मन जन्नत के रास्ते पर आवे, नजात के रास्ते पर आवे, इसलिए उसको भी हैरत हो गई। कहने लगा अभी तो मैंने मन में सोचा था, अगर आपको मालूम हो गया यकीनन आपको अल्लाह ही ने बताया होगा, इस वास्ते वहीं खड़े खड़े अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये तो थोड़ी सी बात मैंने आपके अखलाक करीमाना की है, और अल्लाह की निगाह में अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने महबूब हैं, तो उसका तो लंबा किस्सा है, बयान किया जाए तो रात गुजर जाएगी और अल्लाह की महबूबियत का बयान ख़त्म नहीं होगा। मगर मैंने दो जगह से आयत पढ़ी है। एक ये कि अल्लाह के नबी मदीने गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप 16-17 महीने नमाज पढ़ी। ये बैतुल मुक़द्दस किबला हमारा हुआ। अल्लाह के नबी चाहते थे कि खाने काबा किबला बन जाए, वही किबला इब्राहिमी था, और हमारी मिल्लत मिल्लत इब्राहिमी है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, उन्हीं ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो अल्लाह के नबी चाहते थे। आपको एक तजर्बा बताऊं, तजर्बा ये है
कि जिससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके सामने मुंह खोलते हुए हया लगती है, शर्म लगती है, मुंह खोलते हुए शर्म लगती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से अल्लाह ताला से कुछ कह नहीं रहे थे, है ना, मारे हया के, शर्म के, अब मोहब्बत की ज्यादती के कहते नहीं थे, बल्कि आसमान की तरफ नजर उठा उठा के देखते थे कि हो सकता है अब वही उतर जाए, अब किबला किबला इब्राहिमी बन जाए, खाने काबा बन जाए। इसके लिए अपना सर उठा उठा के आसमान की तरफ देख रहे थे। अल्लाह को अपने महबूब की निगाहें इतनी प्यारी लगी, इतनी महबूबाना लगी कि अल्लाह मियाँ के बारे में क्या कहा जाए। अपने लफ्जों में कह देता हूँ कि अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि खाने काबा किबला बन जाए, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत उतारी। क्या उतारी? कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हम आसमान की तरफ आपकी निगाहों का बार बार उठना हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लिहाजा हम आपको उसी तरफ फेर देंगे कि जिससे आप राजी हैं। गौर करिएगा, उसी तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हैं। मगर अभी अल्लाह मियाँ ने कहा कि फेर देंगे, पता नहीं 6 महीना में कि साल भर में कब फेरेंगे। ये भी अल्लाह के रसूल के लिए बेचैनी की चीज थी। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कहा कि देर नहीं, अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, अभी अब मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा फेर लीजिए। समझ में आया? अल्लाह की निगाह में अल्लाह ताला कितने महबूब हैं, इतनी महबूबाना नजर रखते हैं अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और दूसरी जो मैंने आयत पढ़ी थी, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये कब सूरा नाजिल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत उतरी। क्या उतरी? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था जब फिरौन के पास अल्लाह ताला भेज रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने दुआ किया। क्या दुआ किया? रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या फरमाया? मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरा मामला आसान कर दे, मेरी जुबान की लुकनत खत्म कर दे। अब ये आयत जब उतरी तो थी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब ये है कि सीने का खुलना, इसको शरह सद्र बोलते हैं, है क्या? सीने का खुलना इसको बोलते हैं कि आपका सीना मसलन ईमान के लिए खुल गया, तो आपको कोई काट डाले मगर ईमान नहीं निकलेगा। ईमान का तकादा होगा तो 5 बजे की नमाज पढ़ना है, आप दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ईमान का तकादा है, ईमान है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़रनतु अन्नहु युवर्रिथुहु कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बराबर जिब्रील अमीन मुझको पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे। इतनी वसीयत किया कि मैं समझा कि कहीं उसको वारिस न बना दे। उसी बगल में एक और हदीस है बुखारी शरीफ में कि ला युमिनु हत्ता यअमन जारुहु बवाइक़हु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी गुंडई से, उसकी बदमाशी से मामून न रहे, महफूज न रहे। अब ये सुनेगा ना तो ईमान होगा, तो पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करेगा। ये पड़ोसी उसके साथ, वो पड़ोसी उसके साथ, ये क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा?
ये है क्या? ईमान। ईमान जब उतर जाता है अपने दिल में तो कभी आदमी बोटी बोटी काट दिया जाए मगर ईमान छोड़ नहीं सकता है। ईमान ऐसा हुआ करता है, इसका नाम है शरह सद्र, सीने का खुल जाना, सीने का खुल जाना। अब अल्लाह के नबी, ये अपना ही इलाका रहे, हमारी जुबान बोलते होंगे, है ना? अल्लाह के नबी को हाँ के बैठ गए, एक तरफ को हाँ के बैठ गए। अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर सदमा हो गया कि मेरे महबूब को काहे सदमा हुआ, क्यों गम हुआ, क्या बात है। अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजा, सलाम कहलवाया। अल्लाह ताला ने पूछवाया है कि मेरे महबूब काहे गमज़दा हैं, काहे परेशान हैं। देख रहे हैं ना अल्लाह की निगाह में कितने महबूब हैं, है ना? अल्लाह के नबी ने कहा है मुझको गम नहीं होगा, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को शरह सद्र की दौलत मिली और मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। तो अल्लाह ताला कहते हैं, हम लोग जैसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, अरे अरे इतना दिया है तब भी आप कहते कि नहीं दिया। अल्लाह ताला ऐसे कहते हैं कि अरे अरे आपको तो कभी दे दिया है शरह सद्र की दौलत, है ना? लिहाजा अल्लाह ने याद दिया। अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह के फजल अल्लाह के रसूल के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह उतरते थे। उसी में अल्लाह के रसूल को ध्यान नहीं रहा कि ये दौलत मुझको पहले मिल गई है। ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और भी बहुत सी नेमत का अल्लाह ने जिक्र कर दिया। मैं तर्जुमा करके आगे बढ़ जाता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया है, नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया है, बोझ उतार दिया है। व रफ़अना लक ज़िक्रक, और आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। मेरे पास एक चार्ट है पूरी दुनिया का, उस चार्ट में लिखा है कि दुनिया में 24 घंटे कहीं न कहीं अजान होती है और कहीं न कहीं नमाज होती रहती है। और अजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके नामे नामी इस पे गिरामी को शामिल कर दिया है। जब मुअज्जिन अजान कहता है अल्लाहु अकबर, तो आगे क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के किबरियाई के साथ अल्लाह के रसूल का नाम भी बुलंद हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है, बुलंद कर दिया है। पता चला कि सारी दुनिया में हर दम अल्लाह के हबीब का नाम चलता रहता है, जिक्र होता रहता है। एक हदीस का तर्जुमा करूं, बुखारी शरीफ में हदीस में अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया ली खमसतो अस्मा, मेरे 5 नाम, अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही व अनल हाशिर व अनल हाशिर अल्लज़ी युशरु अला क़दमी अन्नासु अला क़दमई यौमल क़ियामा व अनल खातिम व अनल आक़िब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे 5 नाम, एक उसमें क्या है? मोहम्मद, और एक है अहमद, एक है अहमद। तो सहाबे कराम भी नात कहते थे, हैं? हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नात कही अरबी ज़ुबान में। तो अल्लाह ताला क्या है? महमूद। क्या नाम है अल्लाह का? बहुत नामों में एक नाम महमूद है ना। तो हस्सान इब्न साबित करते हैं शक्कल इलाहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु क़दुल अर्श महमूदुन व हादा मुहम्मदु। तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम से फाड़ के निकाला, अपने नाम से फाड़ के निकाला। कैसे?
कि अर्श वाला तो महमूद है और ये है मोहम्मद, और दोनों बने हैं हमद से। दोनों बने हैं, दोनों बने हैं। तो नाम रखने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका दर्जा बहुत बढ़ाया है। अहमद आसमानों में नाम है, दुनिया में भी पुकारा जाता है, लिहाजा अहमद के माने सबसे ज्यादा हमद करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की हमद और तारीफ, अल्लाह की तौहीद का बयान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना किया कि जर्रों जर्रों को अल्लाह के तौहीद के नगमों से भर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं वो सारे मजहब वाले, हम जब कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, आसमानों के बनाने में अल्लाह यक्का वो तन्हा बनाया है, फर्श ज़मीन के बिछाने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, यक्का वो तन्हा बनाया है, आसमान के खरबा खरब सितारे सैयारे एक अल्लाह ने बनाए हैं, आसमान से पानी अल्लाह ही बरसाता है, कोई शरीक नहीं है। जब हम उलमाए इस्लाम जब दलील देना शुरू करते हैं, बड़े बड़े मजहब वाले हिल के रह जाते हैं, न ईसाई जवाब दे पाए, न यहूदी जवाब दे पाए, न और कोई मजहब वाले जवाब दे पाए। हम जब उनके सामने कहते हैं कि बोलो फर्श जमीन को किसने बिछाया, किसकी जमीन पर चलते हो, वो कहता है कि हाँ हाँ मौला ने बनाया, वही भगवान बनाए हैं। हमने कहा पानी किसका पीते हो, तो अल्लाह ताला खुद बंदों से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? शुरू से लेके आखिर तक मैं जरा बीच में छोड़ के मुख्तसर करके पढ़ देता हूँ, आप भी सुनिए इंशाअल्लाह, बड़ा सबक मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफरअयतुम मा तुमनून, बड़े लोग समझ ले कायदे, ये बताओ वो जो तुम तबकाते हो, समझ गए ना, वो जो तुम तबकाते हो, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम पैदा करते हो कि हम पैदा करते हैं? कहना पड़ेगा कि मौला हमारी ड्यूटी जितनी लगाई थी उतना करके हम फारिग, बल्कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बढ़ा, कैसे पला, कैसे पैदा हुआ, ये तो कुल आप ही ने किया है, आप ही ने किया है। कतरे मनी अल्लाह ने ही बनाया है। आगे चल के अल्लाह एक दूसरा सवाल करते हैं अफरअयतुम मा तहरुसून, ये बताओ तो वो जो तुम खेती करते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम खेती करते हो कि हम खेती करते हैं? मालूम हुआ कि खेत अल्लाह मियाँ का, और दाना अल्लाह ने पैदा किया, बैल अल्लाह ने पैदा किया, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया। तुमसे थोड़ा काम इसलिए ले लिया ताकि तुम काट के अपने घर ले जाओ, ये अल्लाह का एहसान है। वरना खेती अल्लाह ने बढ़ाई, अल्लाह ने की, हर सामान उसने पैदा किया, फल फ्रूट खेत खलियान सब खुदा का पैदा किया हुआ। बताओ अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। आगे फिर एक सवाल है कि अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये बताओ तो वो पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, अरे बादलों से तुम बरसाते हो कि हाँ? आपको कहना पड़ेगा कि मौला आप ही पैदा करते हैं, आप ही खेती उगाते हैं, आप ही पानी बरसाते हैं, वही हम पीते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा बड़ा फ्रीजर बना दिया है हिमालय पहाड़ के ऊपर, वहाँ का पानी आता है समुंदर में जाता है, समुंदर में खूब ढेर नमक मिला दिया है ताकि खराब ना हो, पानी बसता है ना खराब ना हो, फिर वो बादल के जरिए ऊपर उठता है, फिर मीठा होके बरसता है, जमीन के अंदर चला जाता है, महफूज है, आप निकालते हो ताज़ा पानी, अल्लाह की नेमत के जरिए बड़ी है। तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दें, कुल पनिये सड़ा डालोगे, कहाँ रखोगे, कहूँ तालाब बनाओगे, ये खुद अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला एक और सवाल करते हैं
अफरअयतुमुन्नार अल्लती तूरून, ए बताओ तो वो आग जो तुम जलाते हो, अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन, उनके दरख्तों को तुमने पैदा किया है कि हम पैदा करते हैं? अब बताओ, अब लकड़ी पर कम पकता है तो मिट्टी के तेल पर पकाने लगे। मिट्टी के तेल को किसने जमीन में पैदा किया? अल्लाह ही ने। अगर हम गैस पर पकाते हैं तो गैस किसी ने पैदा किया है? अल्लाह ही ने जमीन में पैदा किया है। कुल अल्लाह का एहसान है, कुल अल्लाह का एहसान है। इसलिए दोस्तों, हम उलमाए इस्लाम जब जो है अल्लाह की तौहीद का बयान करते हैं तो सारे मजहब वाले आए बाएं शाएं करने लगते हैं, कहते करे हमहू जो है वो नहीं के मानत है ना। मुशरिकीन मक्का के कहें कि जब बुतों की पूजा करते थे तो अल्लाह के नबी उनको दावत दें, कहें कि मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए इनकी पूजा करते हैं कि अल्लाह के करीब कर दें। तो आप दूसरों की पूजा करते हैं तो अल्लाह ने इजाज़त दी हो तो आप करो, और नहीं दी है तो तुम्हारे मन से जो इबादत होती है वो उसकी मान्यता नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है। और हमको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो ये कि हम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करें, उसी के आगे झुकें, उसी के आगे रुकू करें, उसी के लिए हम सिर्फ सजदा करें। दोस्तों और बुजुर्गों, ये है मामला हमारी तौहीद का। इस बात से दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारी बात कहने की है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत बना करके भेजा है। जिंदगी के हर कदम पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तालीम हमारे सामने मौजूद है। आज के लोग, नई जमाने के लोग, नई तहजीब के लोग तरक्की करते हैं। क्या तरक्की करते हैं? तरक्की का मतलब ये है कि जितनी तरक्की करो उतना शरीयत का हुक्म छोड़ो। क्या करो? तरक्की हो गई। हम कहते हैं कि पैजामा पहनो, पैंट पहनो, टखने के थोड़ा ऊपर रहे तो नीचे कर दिया, तरक्की कर दिया। औरतों से कहेंगे तुम्हारा पूरा बदन सत रहे, ढाके रहो, उठा दिए, तरक्की हो। आप जान लो कि मुसलमानों की ये तरक्की नहीं। मुसलमानों की तरक्की ये है कि जितना हुक्म है उसको पूरा कम से कम अल्लाह ने जो फर्ज किया है उसको करो, जिन जिन चीजों को रोक दिया है, हराम कर दिया है, उससे बाज आ जाओ। बस भाई इतना आज बोल दिया, बहुत बहुत काफ़ी बोल दिया है, अब मैं थक गया हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा, तंदुरुस्ती होगी इंशाअल्लाह। हाँ, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।